क्या आप अपने दाग धब्बों से परेशान हैं और आपके घरेलू नुस्खे भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें या कौन सी स्किन ट्रीटमेंट लें जिससे कि आपके दाग धब्बे जो है वो जल्दी ठीक हो जाए? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर निरुपमा और आपका माय उपचार के चैनल में स्वागत है। हमारे चेहरे पे दाग धब्बे काफ़ी सारे कारण से हो सकते हैं, जैसे कि कई बार पिंपल्स या मुहासों के बाद हमारे चेहरे पे दाग रह जाते हैं। झाइयों की वजह से हमारे गाल पे कई बार दाग हो जाते हैं। कई बार एक्जिमा सोराइसिस होने पर भी हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर के कई हिस्सों पे दाग रह सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धूप में ज़्यादा समय बिताते हैं उनके चेहरे पे और जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती है उन सब जगहों पे दाग धब्बे ज़्यादा देखे गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सी क्रीम्स इस्तेमाल करनी चाहिए दाग धब्बों को ठीक करने के लिए और जल्दी हटाने के लिए, और कौन से टाइप के दाग धब्बों पे कौन सी क्रीम बेहतर रहेगी वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। अगर आप क्रीम्स लगा चुके हो या क्रीम्स लगा रहे हो और आपके दाग धब्बे ठीक नहीं हो रहे तो ऐसी कौन सी स्किन ट्रीटमेंट्स आपके लिए बेहतर रहेंगी ये भी आप जानेंगे इस वीडियो के एंड में। साथ ही साथ अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पर इससे पहले मैं ये चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए नए वीडियोस के बारे में जो कि स्किन और हेल्थ से संबंधित होते हैं। दाग धब्बे हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे काफ़ी सारे रंग के हो सकते हैं। ये लाइट ब्राउन से लेकर डार्क ब्राउन या काले रंग के भी हो सकते हैं और धब्बों का रंग निर्भर करता है हमारी स्किन टोन पे, हमारी स्किन की रंगत पे। ये धब्बे हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, पर ज़्यादातर ये हमारे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, पीठ पे पाए जाते हैं। डार्क स्पॉट्स या काले धब्बे काफ़ी सारे कारण से हो सकते हैं। इसका पहला कारण है सन डैमेज, जो कि तेज़ धूप की वजह से होता है। इसमें छोटे छोटे लाइट ब्राउन रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और वो उन हिस्सों में पड़ते हैं जो कि खुला होता है और जिस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, जैसे कि हमारे चेहरे पे, हमारे हाथों पे। दूसरा कारण है हार्मोन्स का बदलाव। हार्मोन्स के बदलाव के कारण हमारे चेहरे पे झाइयाँ हो सकती हैं जो कि हमारे गाल पे, हमारे नाक पे, हमारे माथे पे ज़्यादातर देखी जाती हैं। ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में हो सकती है, हालांकि महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है और 40 साल से ऊपर के लोगों में इसकी होने की ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा कारण है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। ये होता है हमारी स्किन की, हमारी त्वचा की सूजन की वजह से। जब हमारी स्किन की सूजन ठीक होने लगती है तो ये कई बार दाग छोड़ जाती है, जैसे कि पिंपल्स या मुहासों के बाद, एक्जिमा, सोराइसिस या किसी भी एलर्जी के बाद। वैसे तो ये दाग धब्बे धीरे धीरे अपने आप सही हो जाते हैं, बट कई बार ये दाग लंबे समय तक रह सकते हैं। इस स्थिति में हमें इनका इलाज करना जरूरी होता है। क्या चेहरे के दाग धब्बे आपकी खूबसूरती छुपा रहे हैं? अब परेशान होने की जरूरत नहीं। माय उपचार का 2% सैलिसिलिक एसिड युक्त फेस सीरम आजमाएं। ये पावरफुल सीरम गहराई से काम करके दाग धब्बों को कम करता है और त्वचा को नेचुरल ग्लो से भर देता है। बेदाग, चमकदार और स्वस्थ त्वचा पाने के इस सीक्रेट को आज ही अपनाएं। अभी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। चौथा कारण है फिक्स्ड रॉक इरप्शन, जो कि होता है दवाई लेने की वजह से। अगर हमें दवाई से एलर्जी होती है तो हमारी स्किन पे, हमारी त्वचा पे काले गोल आकार के दाग हो जाते हैं। कई बार कुछ बीमारियों में जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओडी, ज़्यादा वजन की वजह से भी हमें काले दाग हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर हमें गर्दन पे होते हैं, हमारी कांख में होते हैं। इसके अलावा और कुछ कारण हैं जैसे कि चोट लगने के बाद, दांत ठीक होने के बाद या फिर मच्छर काटने के बाद भी कई बार हमें दाग धब्बे हो सकते हैं। ये सब जानने के बाद सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम दाग धब्बों को कैसे हटाएं और कैसे हम इनसे जल्दी छुटकारा पाएं। जब हम दाग धब्बों के इलाज के बारे में बात करते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि 3 मुख्य चीज़ें होती हैं, जो कि है सन एक्सपोजर, स्किन लाइटनिंग क्रीम्स और एक्सफोलिएशन।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दाग धब्बों को जल्दी ठीक करने के लिए। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी इन सब का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं धूप के बारे में, सन एक्सपोजर के बारे में। धूप में, सूरज में कुछ किरणें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूवी रेस। ये हमारे दाग धब्बों को और ज़्यादा गाढ़ा करती हैं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो अगर आप कभी भी धूप में जाएं तो आप सनस्क्रीन यूज़ करें, आप छाता लेके जाएं या टोपी पहन के जाएं या अपने चेहरे को, अपनी शरीर को ढक के जाएं, ताकि धूप की हानिकारक किरणें आपके शरीर पे ना पड़ें और ना ही आपके दाग धब्बे और ज़्यादा बढ़ें। अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन्स के बारे में। सनस्क्रीन में काफ़ी सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि केमिकल पदार्थ, फिजिकल पदार्थ, जो कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। वो होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स। जैसे कि आपको पता होगा कि सनस्क्रीन में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है SPF या सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है वो होती है PA रेटिंग। एक अच्छे सनस्क्रीन का SPF जो होता है वो 30 से ऊपर होना चाहिए, PA++ रेटिंग होनी चाहिए, ताकि वो हमें धूप की हानिकारक किरणों से बचा सके, हमें सुरक्षा दे सके। हमें रोज़ 1 चम्मच भर सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए और धूप में निकलने से आधा घंटा पहले हमें ये लगाना चाहिए। और अगर हम धूप में ज़्यादा रह रहे हैं तो हमें ये हर 2-2 घंटे पे लगाना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम धूप में इतना नहीं रहते, पर ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे तो खिड़की से, या फिर अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हो गाड़ी में, बाइक पे या बस में, तब भी आपके ऊपर सूरज की किरणें पड़ सकती हैं और आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ना ही गर्मियों में लगाना ज़रूरी है, पर सर्दियों में भी इसे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें उम्र के कारण भी काफ़ी बार दाग धब्बे हो जाते हैं, और अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ये दाग धब्बे और ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। स्किन लाइटनिंग क्रीम्स वो क्रीम्स होती हैं जो कि हमारे स्किन के पिगमेंट को, स्किन के मेलानिन को, स्किन में काला रंग बनाने वाले तत्व को कम करती हैं। ये 2 प्रकार की होती है, हाइड्रोक्विनोन युक्त स्किन लाइटनिंग क्रीम्स और नॉन हाइड्रोक्विनोन युक्त स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। जो हाइड्रोक्विनोन युक्त क्रीम्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा स्किन लाइट क्रीम, मेला लाइट क्रीम, ये हमारे स्किन के काले रंग के तत्व को कम करती हैं और काफ़ी सारे लोग इसे अपने आप लगाते रहते हैं बिना किसी स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह के। और अगर हम इन क्रीम्स का बहुत समय से इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो कई बार अगर हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन लाल हो जाती है और बहुत ज़्यादा जलने लग जाती है। आपको अपने आप से इन क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका चेहरा और ज़्यादा ख़राब हो सकता है और ज़्यादा इसको हानि पहुंच सकती है। अब हम बात करते हैं नॉन हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स के बारे में। इनमें जो तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं कोजिक एसिड, आर्बिटेन, टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन और बायोवाइट। ये काफ़ी सारे ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि कोजिक क्रीम, कोजिग्लो गोल्ड, कोजिविट क्रीम, बाइल्यूमा क्रीम, गोलाइट क्रीम। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम अपने दाग धब्बों पे। ये धीरे धीरे करके हमारे दाग धब्बों को कम करती है। इस बीच में मैं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देना चाहती हूँ। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक बेटनोवेट, पैंडम, फोर्डम नाम की क्रीम्स लगाते हैं। ये स्टीरॉइड्स होती हैं और इनके लंबे इस्तेमाल से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे चेहरे की स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और लाल हो जाती है, जलने लग जाती है और कई बार हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होने लग जाते हैं। इन सब क्रीम्स का आपको चेहरे पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इनको अगर आप छोड़ते हैं तो कई बार आपका चेहरा और ज़्यादा काला पड़ जाता है, इसमें दाग धब्बे और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह के बिना कोई भी क्रीम इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं एक्सफोलिएशन के बारे में। एक्सफोलिएशन क्या होती है? एक्सफोलिएशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम अपनी स्किन या त्वचा के ऊपर की सतह होती है उसे धीरे धीरे करके हटाते हैं, ताकि जो काले धब्बे हैं, जो काले दाग हैं, जो कि अगर ऊपर की सतह पे हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जाएं। ये प्रक्रिया हम काफ़ी सारी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि कुछ क्रीम से, ग्लाइकोलिक, लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्रीम से हम
अपनी स्किन के ऊपर वाले सेल्स को धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। मार्केट में कई सारी क्रीम्स होती हैं जिनमें ये तत्व होते हैं, जैसे कि ग्लाइको 6, ग्लाइको 12%। ये हम रात में लगाते हैं अपने पूरे चेहरे पे या फिर अपने दाग धब्बों पे, जिससे कि हमारी ऊपर की स्किन धीरे धीरे हट सके और हमारे दाग धब्बे भी जल्दी ठीक हो सके। कई बार अगर हम क्रीम्स इस्तेमाल कर भी रहे हैं या अगर आपके स्किन स्पेशलिस्ट ने भी आपको कुछ क्रीम्स दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद भी हमारे दाग धब्बे कम नहीं होते। उस स्थिति में कई बार हमें स्किन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत रहती है, जैसे कि केमिकल पील्स। ये हमारी स्किन की ऊपर की सतह को धीरे धीरे करके हटाते हैं ताकि हमारे जो दाग धब्बे हैं वो जल्दी ठीक हो। साथ ही साथ एक माइक्रोडर्माब्रेशन करके एक प्रक्रिया होती है जो कि मशीन के द्वारा की जाती है, जिससे कि हमारे स्किन की ऊपर की सतह हटती है और हमारे धब्बे कम होते हैं। अगर इन सब से भी हमारे दाग धब्बे नहीं कम हो रहे हैं तो हमें कई बार लेज़र की ज़रूरत रहती है, जैसे कि क्यू-स्टिच लेज़र। और एक ज़रूरी चीज़ जो आप घर पे कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है विटामिन सी सेरम। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हम अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, जिससे कि धब्बे कम हो जाते हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो में जाना कि दाग धब्बों के क्या कारण होते हैं, इसका क्या इलाज होता है और इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन नहीं है। तो अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं तो आपको अपने नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को देखकर आपको सही इलाज के बारे में बता सकें। आपके चेहरे के लिए कौन सी क्रीम सही रहेगी, कौन सी ट्रीटमेंट सही रहेगी, उसके बारे में आपको बता सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी दाग धब्बों से संबंधित जानकारी मिल सके। और अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है दाग धब्बों से संबंधित या फिर स्किन से संबंधित, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए। माय उपचार के डॉक्टर्स की टीम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देगी।